रजब भट्ट के मुंह से निकला हर लफ्ज रजब भट्ट के लिए इस कदर खतरनाक हो रहा है कि रजब भट्ट की जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। ये सिलसिला तनकीद से शुरू हुआ और एफआईआर तक पहुंचा और अब एफआईआर के बाद रजब भट्ट के मुल्क से फरार होने तक पहुंच चुका है। रजब भट्ट इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ये सिलसिला शुरू यहाँ से होता है कि रजब भट्ट और उसकी वालिदा अजराह तफन्नुन एक वीडियो बनाते हैं जिसमें नमाज पढ़ते हुए रजब भट्ट को देखा जा सकता है। क्योंकि ये वीडियो अजराह तफन्नुन बनाई जा रही थी तो इसलिए देखने वालों ने ये कहा कि हमारी दिल आज़ारी हुई है कि आप अजराह तफन्नुन नमाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बुनियाद पर रजब भट्ट के ऊपर तनकीद शुरू हुई और बाकायदा इस चीज की एफआईआर भी कटी। ये मामला थमा तो एक नया मामला, एक नया पंडोरा बॉक्स खुला जिसमें रजब भट्ट के दोस्त मान डोगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर एक जुगत लगा देते हैं। और याद रहे ये मामला भी गैर दानिस्ता तौर पर रजब भट्ट और उसके दोस्तों से हुआ, लेकिन इस पर भी बेशुमार तनकीद का सामना करना पड़ा क्योंकि इस सारे ग्रुप को लीड रजब भट्ट कर रहे हैं। तो रजब भट्ट पर ही तनकीद थी। मान डोगर को लोग कम जानते थे, तनकीद मान डोगर पर कम हो रही थी। मेनली रजब भट्ट को टारगेट किया जा रहा था। अभी ये मामला थमने ही वाला था कि एक और पंडोरा बॉक्स रजब भट्ट साहब खोल देते हैं और वो ये था कि 295C यानी गुस्ताखी रसूल की सजा जिस आइन जिस शिक के तहत दी जाती है उसको 295C कहा जाता है। 295 के नाम से रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च की। ये मामला भी गैर दानिस्ता तौर पर हुआ, लेकिन रजब भट्ट को इस बात का हरगिज अंदाजा नहीं था कि इतने संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे कि पूरे मुल्क में एहतजाज किए जा रहे हैं रजब भट्ट के खिलाफ। पूरे मुल्क में रजब भट्ट को सजा देने की बातें की जा रही हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि रजब भट्ट ने सिद्धू मूसेवाला जिसको वो अपना उस्ताद मानते हैं उसके एक गाने 295 के नाम से ये परफ्यूम लॉन्च की थी। दानिस्ता तौर पर 295 उस गाने से मंसूब किया गया, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पर 295C उस आइन उस शिक से मंसूब हुआ जो कि मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बना। अब सवाल यह है कि 295C पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इंडिया के कानून के मुताबिक 295 जो कि सिद्धू मूसेवाला के गाने में था, इनमें फर्क क्या है? तो इसमें सरासर रजब भट्ट की गलती है क्योंकि 295 आईपीसी इंडियन पिनल कोड और पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी दोनों के तहत मजहबी गुस्ताखी के ऊपर लगने वाला कानून है। लेकिन शायद रजब भट्ट इस चीज से हरगिज वाकिफ नहीं थे और वो बड़े फखरिया अंदाज में कहने लगे कि मुझ पर और मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 295 लग चुकी है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं था। रजब भट्ट के ऊपर अभी तक 295 नहीं लगी थी, लेकिन जब उनकी ये वीडियो वायरल हुई तो अब 295C रजब भट्ट के ऊपर लग चुकी है। और इसी बुनियाद पर, उन एहतजाज की बुनियाद पर जो रजब भट्ट के खिलाफ हो रहे हैं, उस तनकीद की बुनियाद पर जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त रजब भट्ट पे कर रहा है, रजब भट्ट इस वक्त मुल्क से फरार हो चुके हैं और चहम गोइयां यहां तक पहुंच चुकी हैं कि रजब भट्ट की जान को इस हद तक खतरा है कि चाहे वो बाहर के मुल्क में चले जाए, रजब भट्ट की जान को खतरा रहेगा जब तक वो माफी नहीं मांगते। लेकिन अब देखना यह है कि क्या माजी की तरह इस बार भी माफी मांगने से क्या रजब भट्ट को माफ कर दिया जाएगा या कानून हरकत में आएगा और रजब भट्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।